हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस का, रिपब्लिक डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, भारत माता की जय। जैसा आप मुझे इस गेटअप में देख रहे हैं, सुबह से ही हम लोग जो है एक प्रोग्राम, एक इवेंट को कर रहे थे। हमारा जो गांव है वहां लगभग पिछले 55 सालों से बिरसा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और कई धूमधाम से हम लोग जो है उसको पिछले कई सालों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से मुझको होश आया है, तब से हम लोग जो है उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं और उस प्रोग्राम का एक मैं भी सदस्य हूँ। और आज हम लोगों ने काफ़ी शानदार तरीके से कई सारे इवेंट्स, कई सारे प्रोग्राम को हम लोगों ने आयोजन करवाया। बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, वयस्क के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, बड़े उम्र की महिलाओं के लिए, बड़े उम्र के पुरुषों के लिए कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई सारे जीके, जीएस कॉम्पिटिशन, कमाल का इवेंट था। आप हमको एक बार कमेंट करके बताना कि आज के खास दिन को आप लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया और आज का दिन आप लोगों ने क्या-क्या किया? कुछ किया है तो मुझे बताओ, अगर कुछ नहीं किया है तो भी मुझे बताओ। अब हम लोग आते हैं वीडियो में। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड का क्लास 8 का, क्लास 9 का, क्लास 10 का, क्लास 11th और क्लास 12th का जो भी एग्जाम हो रहा है या होने वाला है, उसके लिए खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि झारखंड बोर्ड की तरफ से जो हम लोगों के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, उनका पद जो है वो खाली है और जब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक जो है या तो किसी व्यक्ति को उनके तौर पे उनके कार्यभार सौंपने के लिए रखा जाए, या अगर अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं हो पाती है, तो आप लोगों का एग्जाम पे खतरा मंडरा सकता है और एग्जाम स्थगित होके आगे भी जा सकता है। और फाइनली यही हुआ है। बहुत बड़ी दुख की बात है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल इतना जिम्मेदारी बोर्ड होते हुए भी पता नहीं क्यों और कैसे वो एक अध्यक्ष पद की नियुक्ति पिछले कई दिनों से नहीं कर पा रहा है। अब देखो, मेन बात क्या है, हम आप लोगों को बता रहे हैं। क्लास 8 का जो एग्जाम आप लोगों का 28 फरवरी से होना था और क्लास 9th का जो एग्जाम आपका 29 और 30 फरवरी को हुआ था, होने वाला था। सॉरी, माफ कीजिएगा, फरवरी नहीं जनवरी, फरवरी नहीं जनवरी। क्लास 8 का जो एग्जाम 28 जनवरी से होना था और क्लास 9th का जो एग्जाम 29 और 30 जनवरी को होना था, उसको अब अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी क्लास 8 का जो एग्जाम 28 तारीख को होना था और क्लास 9th का जो एग्जाम 29 और 30 तारीख को होना था, वो एग्जाम अब कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। इन दोनों का एग्जाम अब 28, 29, 30 को नहीं होगा। एक नया डेट शीट आएगा, उस डेट शीट का आने के बाद ही फिर से जो है उन लोगों का एग्जाम होगा। और एग्जाम के लिए जो है लगभग सभी स्कूलों में क्वेश्चंस भेज दिया गया था, शायद या शायद एडमिट कार्ड देना स्टार्ट हो गया था। तो उन लोगों को बोला गया है कि आप सभी लोग जो जो आप लोगों को जो क्वेश्चन मिला है या आप लोगों को अगर कोई डॉक्यूमेंट मिला है, तो स्कूल वाले लोगों को बोला गया है कि आप सभी लोग उसको सुरक्षित तरीके से रखिएगा। जल्द ही क्लास 8 और 9 का एग्जाम का नया डेट आएगा और उसमें फिर से उन लोगों का एग्जाम होगा। अब ठीक है सर, क्लास 8 और 9 का तो ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ा बात आता है कि क्लास 10 और क्लास 12 का क्या होगा? अब देखो, एग्जाम जो है वो आप लोगों का 11 फरवरी से स्टार्ट है, किसी का 11 को होगा, किसी का 12 को होगा, किसी का 13 को होगा, किसी का 14 को। हम ये मान के चल रहे हैं कि 11 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम होना है और आज तारीख हो गया है 26 तारीख। अब ले 26 तारीख हो गया, अगर मान लो कि 1 तारीख तक किसी भी कारण से या इस महीना 27, 28, 29, 30, अगर मान लो कि इस महीना अध्यक्ष पद की अगर नियुक्ति नहीं होती है, तब क्या होगा? किसी भी कारण से अगर मान लो जब 8 और 9 के छोटे क्लास के एग्जाम को जब पोस्टपोन कर दिया गया, तो सोचो जब बात 10th और 12th क्लास का आएगा तब क्या होगा? तब भी तो शायद हो सकता है अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं होगी। तो हम आप लोगों को देखो, इस समय में स्टूडेंट लोग जो है वो एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा डर रहा है या परेशान हो गया है कि यार एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो देखो, इसमें आप लोगों को क्या करना है, हम आप लोगों को साफ-साफ बता दे रहे हैं। देखो, अध्यक्ष पद की नियुक्ति कब होगी, कौन नियुक्ति करेगा, कौन किसको अध्यक्ष पद का काम सौंपा जाएगा, ये हम लोगों का बस में नहीं है। सही बोल रहे हैं ना यार? ना तो ये आपके बस में है, ना ये हमारे बस में है। तो जो चीज़ हमारे बस में नहीं है, हम लोगों को उसके बारे में सोचना ही नहीं है। हम लोग यही मान के चलेंगे कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम फरवरी में होगा। हम लोग ये मान के चलेंगे कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम 11 तारीख से स्टार्ट है, वो होगा। हम लोग यही मान के चलेंगे कि अगर मेरा एग्ज़ाम 13 से स्टार्ट हो रहा है, तो 13 को मेरा एग्ज़ाम होगा। अगर मेरा एग्ज़ाम 14 को हो रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि मेरा एग्ज़ाम 14 को होगा। यानी जो रूटीन है, हम यही मान के चलेंगे कि मेरा एग्ज़ाम वही रूटीन पे होगा। अगर आप ये मान के चलोगे ना कि यार देखो 8 और 9 का पोस्टपोन हो गया, तो हम लोगों का भी पोस्टपोन हो जाएगा। ऐसे में हो सकता है आप पढ़ाई छोड़ दो और हो सकता है 1-2 दिन के अंदर अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर दिया जाए या किसी को अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंप दिया जाए।
तब क्या होगा? आपका ये जो 3-4 दिन लॉस हो गया, क्या बाद में आप इसको मेकअप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए हम आपको सिंपल यही बोलेंगे कि आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी करो, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से तैयारी हो रहा है, उसी तरीके से पढ़ो, उसी तरीके से तैयारी करो और एग्ज़ाम में होगा, नहीं होगा, इसका टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। अगर हम अपना बात बोले, तो हम साफ-साफ यही बोलेंगे कि क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम अपने तय डेट पे होगा। जो रूटीन आया है जिस डेट में जिस-जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, सेम उसी डेट में वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। उन लोगों का रूटीन नहीं बदलेगा और ना एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि 1-2 दिन के अंदर ही अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो बच्चा लोग हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, क्लास 8 और 9 के चक्कर में मत रहो, आप लोग पढ़ाई करो, क्लास 10th और क्लास 12th के सभी स्टूडेंट पढ़ाई करो, यही मान के चलो कि तय समय पे एग्ज़ाम होगा और उसी एग्ज़ाम में आप लोगों को देना है। ठीक है? अगर जेक बोर्ड की तरफ से कोई भी नया नोटिस आएगा, कोई भी नया अपडेट आएगा, तो वो तो चीज़ हम आप लोगों को बता ही देंगे। उसके लिए आप लोगों को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। जो भी नोटिस, जो भी न्यूज़, जो भी अपडेट आएगा, हम राहुल कॉमर्स अकेडमी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको दे देंगे और जो भी नोटिस, जो भी अपडेट आएगा, उसका स्क्रीनशॉट या इसका फ़ोटो या इसका पीडीएफ हम आपको राहुल कॉमर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर अवेलेबल करवा देंगे। तो आप लोगों को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस पढ़ाई करना है। यही मान के चलो कि आप लोगों का एग्ज़ाम का जो रूटीन आया है, उसी रूटीन पे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। इससे ज़्यादा अब आप लोगों को कुछ भी चीज़ के बारे में सोचने का, समझने का या उस चीज़ के बारे में परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आया समझ में मेरा बात? तो बस बिंदास रहो, मन लगा कर के एग्ज़ाम का तैयारी करो आप सभी लोग, ठीक है? जो भी नया अपडेट आएगा, हम वो नया अपडेट आप लोगों को ज़रूर बता देंगे।